नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा 5,000 कंप्यूटर शिक्षक अब संविदा पर। ठीक है, लेकिन अभी भी एक असमंजस की स्थिति आपके सामने होगी कि सर ये 5,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती कौन सी है, ठीक है, जो संविदा पे आने वाली है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में पहले संविदा पर भर्ती निकालने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है, वैसे ही अगर बात करें अब यूपी के अंदर भी आपके कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती को संविदा पे करने की प्लानिंग है। ठीक है, कुछ समय से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अब न्यूज़पेपर में हमने देखा होगा कि यहाँ पे राजकीय विद्यालयों में आप पढ़ाएंगे परिषद के, ठीक है, परिषदीय आपके शिक्षक होंगे। ठीक है, जहां राजकीय विद्यालयों में अभी रिक्तियों की जो संख्या है सहायक अध्यापक के 2,525 महिला, 4,860 पुरुष और 7,000, ठीक है, 385 का जो योग है वो आपका यहाँ पर था। वैसे ही प्रवक्ता के 1,658 आपके पद आपके खाली थे। तो ये बहुत समय से अगर बात करें यूपी के विद्यार्थी भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, लेकिन शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रदेश भर में राजकीय विद्यालयों में बेसिक शिक्षा आपके परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर रखने की तैयारी है। देखो यहाँ पे संविदा पर रखने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी अगर बात करें तैयार कर रहे थे, यूपी के विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे कि सर हमारी भर्ती जो है आपकी, ठीक है, पूरी तरह से आएगी, हम सरकारी नौकरी का जो वादा सरकार ने किया वो पूरा होगा। और आप अगर देखेंगे तो बहुत समय से यहाँ पर, ठीक है, हम कहते हैं कि पूर्व में 21 अगस्त 2017 को इस संबंध में, ठीक है, आपका कोई आदेश जारी हुआ था और फिर इसके बाद में, ठीक है, पिछले 7 साल से आपके एलटी ग्रेड की कोई वैकेंसी नहीं आई है, 5 साल से प्रवक्ता की कोई भर्ती नहीं है, जिसकी वजह से 2,460 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 9,000 से अधिक पद आपके खाली है। सहायक अध्यापक के 7,385 और प्रवक्ता के 1,658 पदों पर भर्ती का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। लेकिन यहां पर ये चीज अगर आप देखेंगे तो निराश होने की जो बात है कंप्यूटर शिक्षक के विद्यार्थियों की, ठीक है, पहले भी चल रहा था कि यहाँ पर बीएड, ठीक है, बीएड अनिवार्य था, ठीक है, बीएड अनिवार्य था, इस बीएड को हटाया गया और यहाँ पर फिर एक नया सरप्राइज हमारे सामने आ गया। तो मेरे हिसाब से पिछली बार वैकेंसी को पूरा करने का मूड नहीं था, इसलिए बीएड, ठीक है, अभ्यर्थी को शामिल करने की बात की गई। तो अगर आप देखेंगे कि भर्ती यहाँ पे वर्ष 2018 में कंप्यूटर के 1,673 सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए विज्ञापन किया गया था, लेकिन मात्र 36 शिक्षकों की भर्ती हुई और यहाँ पे केवल 36 शिक्षक। तो इसका बड़ा रीजन ये था कि बीएड अनिवार्य था। ठीक है, अब इस बार ये कह रहे हैं कि साहब बीएड अनिवार्य नहीं है, तो बीएड अनिवार्य नहीं है तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर आपके प्रदेश माध्यमिक स्कूलों में संविदा कंप्यूटर शिक्षक की 5,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। अरे भैया, भर्ती कर रहे हो या मजाक कर रहे हो? ठीक है, विद्यार्थी बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी। और यहाँ पर एक तो पिछले 7 साल में कोई भर्ती नहीं है और पिछली भर्ती में भी आपने कंप्यूटर जैसे विषय में बीएड अनिवार्य कर दिया, जो कि बीएड कंप्यूटर विज्ञान में कहीं नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत कम जगह पर बीएड अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर आपके 5,000 पदों पर जल्दी भर्ती होगी और इससे 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम, कंप्यूटर साइंस विषय को सुचारू रूप से शुरू किया जा सकेगा। तो भैया 5,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और शासन को मंजूरी के बाद में इस दिशा में कवायद शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, माध्यमिक शिक्षा के सभी कक्षाओं के कोर्स में 20 वर्ष से अधिक समय में कंप्यूटर साइंस विषय को शामिल है। 20 साल हो गए और 20 साल से आपने एक भर्ती नहीं निकाली और एक भर्ती निकाली उसके भी सारे पद खाली रह गए, तो फिर भी विभाग अब तक नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं कर चुका है। ठीक है, ये खुद कह रहे हैं कि हमने नियमित भर्ती नहीं करी है और आगे भी हमारा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, नई भर्तियों के बाद में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर विषय की पढ़ाई पूरी हो सकेगी। इस संबंध में जिले के स्तर में विभागीय मुख्यालय और लगातार स्मरण भेजे जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि विभाग ने प्रतिष्ठित संस्थानों से आईटी विषय में बीटेक कर चुके पूर्व छात्रों को इसमें विशेष अवसर देने को संतुष्ट। क्या मजाक चल रहा है ये कि विद्यार्थी अगर बात करें इंतजार कर रहा है कब से कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी। ठीक है, और आप लोग अगर बात करें इस भर्ती को संविदा पे निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
तो विद्यार्थी तो निराश हैं, साथ में मैं आपके जितने भी, जिस तरीके से हमने राजस्थान में पिछली बार एक बड़ा आंदोलन किया और ये जो संविदा पे पिछली बार 10,000 के करीब भर्ती आने वाली थी उसको हमने परमानेंट, ठीक है, करने का प्रयास किया, जिसके बाद में ये भर्ती परमानेंट आई और अभी कुछ समय पहले भी संविदा पर आने के पूरे चांसेस थे, ठीक है। लेकिन फिर से आपके सभी जो बेरोजगार नेता और अन्य सभी, ठीक है, विद्यार्थियों के माध्यम से चलाए गए अभियान के माध्यम से भर्ती परमानेंट आई। तो समान रूप से यूपी के जितने भी कंप्यूटर से संबंधित विद्यार्थी हैं, ठीक है, वहां के जो भी बेरोजगार नेता हैं उन सभी को अगर बात करें प्रयास करने चाहिए कि जब आपको पता है कि कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है, पिछले 20 वर्षों में आप कंप्यूटर शिक्षक नियमित नहीं कर पाए, तो आप 5,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती को संविदा पे क्यों कर रहे हैं? ठीक है, जिस तरीके से आप संविदा पे कर रहे हैं उस तरह से परमानेंट भी कर सकते हैं। तो आप सभी से, आप जो भी विद्यार्थी, आईटी के विद्यार्थी निराश होंगे, ठीक है, निराशा मानता हूं कि भाई यहाँ पर भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और अब ये भर्ती आपकी परमानेंट ना होकर, ठीक है, संविदा पे आने वाली है, तो संविदा पर तो नुकसान है और ये देश किस दिशा की ओर जा रहा है। एक समय पे जहां बीजेपी गवर्नमेंट संविदा की भर्तियों का विरोध करती थी, आज वह अपने सभी स्टेट्स में, ठीक है, आने के बाद में आपके संविदा भर्ती को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान में भी कल आपने देखा होगा, ये आपके बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी किए गए और सारे के सारे संविदा पे थे। तो क्यों न आने वाले समय में, ठीक है, सरकार भी संविदा पे होने लगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, क्यों 5 साल के लिए हम यहाँ पर परमानेंट रूप से सरकार बना रहे। तो यहाँ पर यूपी के जितने भी, यूपी के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को एक हैशटैग आपका शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपके कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए परमानेंट का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आप लोग प्रयास करिए और इसमें जो भी यूट्यूब और अन्य माध्यम से जो आपकी हेल्प बनेगी वो, ठीक है, मैं करने को तैयार हूं। साथ में जितने भी बड़े, ठीक है, जितने भी बड़े आपके यूट्यूबर्स हैं उन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, यूपी के विद्यार्थियों ने आपका हर भर्ती में सहयोग किया है, तो अब आपका भी दायित्व बनता है कि इस घड़ी में सभी के सभी जो बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, स्पेशली अगर बात करें जैसे एग्जाम्पुर हो गया, रोजगार विद अंकित हो गया और जो भी यूपी के बड़े चैनल्स हैं जो टीचिंग एग्जाम्स को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, उनसे मेरा निवेदन है कि इस समय सभी को मिलकर काम करना चाहिए, सभी को साथ में जुड़कर काम करना चाहिए और पहला प्रयास ये होना चाहिए कि यूपी के सभी विद्यार्थियों के लिए भर्ती परमानेंट होनी चाहिए, होनी चाहिए मतलब होनी चाहिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई भी कमेंट, कोई भी, ठीक है, आपके इश्यू हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जल्दी मैं आपसे रूबरू हूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।